तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों, आपके जो है फॉरेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इन्हें आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये आपका है, किसका है? ये आपका रंध्र का है ना। दो प्रकार के रंध्र आपके, खुला रंध्र और एक बंद रंध्र। तो दोनों का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका ओपन वाला है स्टो ये आपका ओपन वाला स्टोमच है, और नीचे वाला आपका ये ओपन है और ये आपका कैसा है, क्लोज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरे हरे पिगमेंट है इन्हें क्या कहते हैं, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जो अंदर वाला इसे कहते हैं रंध्र छिद्र, है ना, स्टोमल पोर जो जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और जो बाहर वाली इसे क्या कहते हैं, गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है 9th में आपके बुक्स में दिया है। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये आपका दोस्तों, अमीबा में न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन दिए है दोस्तों आपका, अमीबा में जो एक गोला दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें जो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जो ये क्या करती है, भोजन को पकड़ने का काम करती है। ये है ना, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया, हिंदी में क्या कहते हैं, पादाव। और बाकी दोस्तों जिसके है आपके, जहाँ पर ये भोजन पकड़ता है ये आपको दिख रहा होगा, स्पेस थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। ये वाला जो स्पेस है इसे कहेंगे खाद्य कण, है ना। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इंग्लिश में कहेंगे फूड पार्टिकल, ठीक है। ये फूड पार्टिकल आपका, और फूड वोक्यूल जो आपको खाली स्थान दिख रहा है इसे क्या कहेंगे, फूड वोक्यूल। यहाँ पर रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। तो ये आप देख लेना, दोनों डायग्राम है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगला जो डायग्राम है दोस्तों आपका, ये आपका जो है तंत्रिका कोशिका से संबंधित है। किससे संबंधित, आपका तंत्रिका कोशिका से संबंधित है। तो तंत्रिका कोशिका दोस्तों आप देख लेना है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दो, ये आपका जो ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं केंद्रक, इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप देख लेना। और जो ये वाला है इसे कहेंगे द्रुमिका, है ना, डेंड्राइट, डेंड्राइट जिन्हें कहते हैं डेंड्राइट, द्रुमिका। और ये जो इनके बीच में जो ये छोटा सा स्पेस पाया जाता है, इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सोन। और ये है दोस्तों आपका कोशिका, जो खाली स्थान है इसे कहते हैं सेल बॉडी, हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका काय, ठीक है। और जो लास्ट वाला है, जो ये वाला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा, यानी कि नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये आपका तंत्रिका तंत्र का चित्र है, तो ये आप देख लेना है। बाकी ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका तंत्रिका अक्ष है जो आपका पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। बाकी आपका पेशी फाइबर है, ये वाला पेशी फाइबर, मसल फाइबर। और ये आपका कोशिका है जो आप इसमें लगी है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है। बाकी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर क्या आपका ये वाला पार्ट आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी आप देख लेना, आपके एनसीईआरटी बुक में है, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगला जो डायग्राम है आपका दोस्तों वो है मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र का ये चित्र है, आपको सभी को जो है अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये है दोस्तों लंग, और ये है आपके ब्रोंकियाई, ये वाला पार्ट। और ये आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये वाला रिंग ऑफ कार्टिलेज है यहाँ पर। और इसके ऊपर वाला भाग ट्रेकिया। बाकी आप देख सकते हैं ये आपका फिरिंग्स है, फिरिंग्स, ठीक है। और ये आपका लिरिंग्स है। और माउथ कैविटी है ये वाला पार्ट। और नसल पैसेज ये वाला पार्ट आपका। और रिब्स, पसलियाँ जो आपकी ये वाली है, पसलियाँ आप देख सकते हैं। डायफ्राम जो आपका नीचे वाला पार्ट है, आपका डायफ्राम रहता है। बाकी दोस्तों आप देख लेना, ये आपके है ना, आपके बुक में है, इसे भी आप अच्छे से देख लेना। बाकी दूसरा जो आपका फिगर आता है दोस्तों, आता है हृदय, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है ABCD में, कि आपको भाग पहचानने हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, तो जो दोस्तों ये वाले हैं इसे कहते हैं ओर्टा, हिंदी में क्या कहते हैं, महाध्वनि, ठीक है। और ये आपका है वीना केव, हिंदी में क्या कहिए, शिरा का ऊपरी विन्यास, है ना, वीना केव फ्रॉम अपर बॉडी, शिरा का ऊपरी विन्यास है ना। ये है आपका राइट एट्रियम, यानी कि दायां अलिंद। और ये आपका वीना केव फ्रॉम लोअर बॉडी, वीना केव फ्रॉम लोअर बॉडी, अर्थात शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ठीक है। और ये आपका राइट वेंट्रिकल, मतलब दायां निलय। और ये आपका क्या है दोस्तों, सेप्टम, सेप्टम को क्या बोलेंगे, है ना, ये सेप्टम है आपका, इसे कहते हैं डिवाइडिंग वॉल, डिवाइडिंग वॉल। ये दोनों दाएं अलिंद और बाएं अलिंद को अलग करती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं लाइट वेंट्रिकल, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है, इनको अलग करती है वाला हिस्सा। तो आप देख सकते हैं ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इसे कहेंगे बायां निलय। लेफ्ट एट्रियम इसे कहेंगे बायां अलिंद,
ठीक है। और ये आपका पाल्मोनरी वेंस, इसे कहेंगे आपका फुफ्फुस महाशिरा। और ये आपका पार्ट है पाल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनियाँ। तो ये आपको देखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं, अगला जो फिगर है दोस्तों ये है, ये आपने देखना है, ये है सेक्शन जो आपका किसका है, स्टेम तने का है, तने का है, काट का चित्र, ठीक है। तो आपके इसमें आ सकता है, आपके इसमें पूछा भी गया ये सवाल है, ठीक है। तो ये से जो है आपके ऑनलाइन में भी प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है, क्या क्या जो है इसके पार्ट रहने वाले हैं। जो तने का जो ये बाहर वाला है, कौन सा, ये जो बाहर वाला है दोस्तों, ये वाला, इसे कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। और दूसरा है जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, इसके नीचे वाले से कहते हैं एपिडर्मिस, और इसके नीचे वाला है कोलेन काइमा, ठीक है। और तीसरा है, तो इसके बाद जो आता है ये वाला पार्ट, ये आता है आपका पेरिन काइमा, फिर आपका आता है फ्लोएम, फ्लोएम आपका यहाँ पर आता है बीच में, ठीक है। और बाकी दोस्तों आपका ये जाइलम है और वेस्कुलर बंडल। तो ये आप देख सकते हैं स्टीम, है ना, तने की काट का चित्र, हिंदी में भी आप देख सकते हैं दोस्तों। जो ऊपर वाला इंग्लिश वाला आप देख लेना, ऊपर वाला जो सबसे है इसे क्या कहेंगे, ट्राइकोडर्म, है ना। और ये क्यूटिकल जो आपकी लेयर है बाहर वाली, और जो बीच में एक वाइट वाला स्पेस पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, म्यूसिलेगिनस कैनाल, क्या कहेंगे, म्यूसिलेगिनस कैनाल, कैनाल जो है इसे कहते हैं, ठीक है। बाई को आप पता है दोस्तों, ये आपका एपिडर्मिस है, ये दूसरे वाला लेयर आपका हाइपोडर्मिस है, ये आपका कॉर्टेक्स है, और ये आपका एंडोडर्मिस है, ठीक है। और ये आपकी पेरिसाइक्लिक है, पेरिसाइक्लिक, ठीक है, ये पेरिसाइक्लिक है, आप देख लेना। और ये आपका फ्लोएम है, पेरिसाइक्लिक नीचे फ्लोएम है, और फ्लोएम के नीचे दोस्तों आपको क्या पाया जाता है, कैम्बियम, कैम्बियम के नीचे आपका मेटाजाइलम होता है, मेटाजाइलम के नीचे आपका प्रोटोजाइलम पाया जाता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम के नीचे आपका संवहन बंडल पाया जाता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले की ओर, अगला जो आपका है ये फिगर है दोस्तों आपका पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा का, ठीक है। तो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये आपका क्या है, पैरेनकाइमा है, ये आपका क्या है, कोलेनकाइमा है, ठीक है। तो पैरेनकाइमा दोस्तों जो वाइट वाला स्थान है इसे क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान, क्या कहेंगे, अंतर कोशिकीय स्थान या इंटरसेल्यूलर स्पेस जिसे कहते हैं, है ना। ये बाहर वाली है आपकी भित्ति है, ठीक है। कोलेनकाइमा में जो बाहर वाली है क्या आपकी सेल वॉल, ठीक है, भित्ति है। और फिर दोस्तों इसके बीच में क्या है, केंद्रक, फिर बीच वाला हिस्सा है आपका रसदानी है, ठीक है, बाहर वाली सबसे बाहर वाली कोशिका भित्ति। तो आप देख सकते हैं तीसरा जो आपका उत्तर है, उत्तर आता है वो है आपका स्केलेटल काइमा। तो स्केलेटल काइमा आपका कौन सा है, अभी हमने पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा देखा, तो ये आपका स्केलेटल काइमा का चित्र है। तो चित्र भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किसका चित्र है, ठीक है। तो ये आपका स्केलेटल काइमा का चित्र है। तो बढ़ते हैं, अगला जो फिगर है दोस्तों हमारा ये है मानव पाचन तंत्र। तो इसे आप देख लेना, ठीक है। तो यह तो आप खुद से भी देख सकते हैं। तो अगला आता है दोस्तों आपका जो टिश्यू आता है, ये आता है दोस्तों, ये टिश्यू ऊतक है आपके, विभज्योतक आपने देखा होगा 3 प्रकार के, कौन कौन से हैं आपका, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, है ना। सबसे ऊपर जो रहता है आपका दोस्तों, वो रहता है आपका एपिकल विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल ऊतक जो आपका रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, ये वाला आपका क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये आपको देखना है अच्छे से। और जो ये मध्य में रहता है सेंटर में, इसे क्या कहते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वृष्टीय विभज्योतक। और जो लास्ट वाला जो रहता है दोस्तों आपका, आपने देखा होगा जो विभज्योतक वो 3 प्रकार के रहते हैं, लास्ट वाला आपका लेटरल मेरिस्टेम, है ना, पार्श्व विभज्योतक। तो ये तीनों विभज्योतक आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। बाकी अगला जो है ये आपका है शल्की, शल्की पेशियोतक जो भी होगा आपका शल्की वाला, है ना, इसे क्या कहेंगे, स्क्वेमस, ठीक है। और जो दूसरा वाला दोस्तों आपका ये क्या है, आपका घनाकार, क्या है आपका घनाकार, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दोस्तों आपका, है ये है आपका क्यूबिकल, ठीक है, क्यूबॉइडल, घनाकार है, क्यूबॉइडल है इसका नाम, ठीक है, क्यूबॉइडल, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो तीसरा है आपका दोस्तों ये है आपका स्तंभाकार पक्षमावी, कैसा है, स्तंभाकार पक्षमावी ये वाला, ठीक है। और ये जो आपका है ये है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है, ये भी आप देख लेना।
तो बाकी बढ़ते हैं अगला। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो भी है जटिल ऊतक के प्रकार है ना, इनके स्ट्रक्चर आपने देखना है। जटिल ऊतक के प्रकार है, इनका स्ट्रक्चर क्या क्या है दोस्तों। ये आपका ट्रेकिड है, ठीक है, ये जटिल ऊतक का प्रकार है। ट्रेकिड में जो बीच वाले स्थान पाए जाते हैं कहते हैं छिद्र, पोर, ठीक है। दूसरा का वाहिका है, वाहिका, ये भी आपका क्या है, वाहिका। आप देख सकते हैं इसका डायग्राम ऐसा होता है। जाइलम पेरेन्काइम आप देख सकते हैं फ्लोएम सेक्शन का, ठीक है। ये वाला हिस्सा चालनी प्लेट, चालनी नलिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और साथी कोशिका यहाँ पर। तो ये आपको देखना है। और साथ में आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपका जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ट्रेकिड है। इसमें ये जो भी पाई जाती है इसे पिट कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे चित्र पिट्स कहती है। आपका वेसल्स का है, ये आपका जाइलन पेरेन्काइमा, इसका आपका साइटोप्लाज्म, ये जो लाइन है इसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और ये जो छोटा क्षेत्र इसे कहेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। और बाकी आपका दोस्तों ये आपका है, ये आपका किसका है, ये आपका है सेक्शन ऑफ फ्लोएम, तने की फ्लोएम की काट ये है आपका। इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे स्लीप प्लेट, ये स्पेस है इसे कहेंगे स्लीप ट्यूब। और ये जो बाहर वाले से कहेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा। और ये है दोस्तों आपका कंपेनियन सेल, ठीक है। तो ये अभी आपको देखना है, तो डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी ये दोस्तों आपका समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो समसूत्री विभाजन में क्या होती है, जो मदर सेल होती है, मातृ कोशिका, वो जो है क्रोमोसोम, ये मदर सेल के मातृ कोशिका के क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। ये टूटती है तो बनाती है संतति कोशिका, ठीक है। और ये क्या है, क्रोमोसोम। तो ये भी आप देख लेना। अगला है फिर से ये वाला है, ये भी आपका है मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन। अभी हमने सूत्री विभाजन, अब है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये मातृ कोशिका है, मदर सेल, ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, ठीक है। ये चार प्रकार किस प्रकार से बनाते हैं, संतति कोशिकाएं। तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। और ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों आपका, ये है क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, शॉर्ट आर्म, ये इसके आर्म है। ये है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये वाला भाग क्या आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। और ये इसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट, ठीक है, शॉर्ट आर्म। और ये आपका लॉन्ग आर्म। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये भी आप देख सकते हैं। अगला है आपका दोस्तों, ये आपका टिश्यू से संबंधित है ना। तो कौन कौन सी है दोस्तों आपका, ये आपका मसल है दोस्तों, मसल, ठीक है। तो कौन कौन सी है, ये आपका है रेखित, रेखित, ठीक है, रेखित पेशी। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, रेखित पेशी है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और दूसरा आपका जो है ये आपका किसका फिगर है, ये आपका है चिकनी पेशी, चिकनी पेशी। और ये वाला आपका किसका है दोस्तों, कॉर्डियक, हृदय, ठीक है। ये आपका है स्मूथ, स्मूथ मसल। और ये आपका क्या है, हृदय, कॉर्डियक, कॉर्डियक। और ये आपका क्या है दोस्तों, आपका जो है रेखित, रेखित को क्या कहेंगे, लीनियर, लीनियर या कुछ जो भी कहेंगे आप कमेंट में कर देना, ठीक है, लीनियर मसल। तो बढ़ते हैं आगे वाला जो है आपका, ये है दोस्तों आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से संरचना है। ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट में, ये बीच वाला जो ये वाला हिस्सा है ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो है दोस्तों ये छोटे छोटे इसे क्या कहेंगे, ग्रेन्यूम, ग्रेनम, ठीक है। और ये जो इसके अगर ग्रेन्यूम को काट, ये जो हिस्सा है ये वाला इसे कहेंगे थैलेकॉइड। और ये जो बीच में जो है इस प्रकार से जो आपस में जुड़े रहते हैं ये वाला पार्ट इसे कहेंगे स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट का। तो आप देख सकते हैं 12 झिल्ली, भीतरी झिल्ली, और ये आपका ग्रेनम है। और ये आपका जो है दोस्तों ये वाला ये क्या है आपका थाइलेकॉइड है। और जो इन दोनों के बीच में ये वाला पार्ट है ये आपका पीठिका, पटली का, ठीक है। और ये आपका क्या है, पीठिका है, तो देख लेना हरित लवक। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों जो है ये वाला पार्ट आपका क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और ये वाला हिस्सा इसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। और ये जो ये वाला है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जो इनके बीच में इस पर खाली स्थान पाया जाता है
और ये आपका क्या है दोस्तों, ये जो इस प्रकार की जो ये संरचना है इन्हें क्या कहते हैं, ये है आपकी क्रिस्टी, ठीक है, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये आपका बारहा झिल्ली, ठीक है, ये आपकी भीतरी झिल्ली, और ये आपका अधात्री मैट्रिक्स, अंतर झिल्ली कोशिका अवकाश जो इनके बीच में पाया जाता है कोशिका के बीच में। और ये आपकी जो दोस्तों जो इस प्रकार उंगली वाली संरचना है इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। ये आपका केंद्र का है, केंद्र का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये केंद्र का है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। और ये आपका दोस्तों सबसे बाहर वाला है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो ब्लैक वाला है इसे कहते हैं न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। और ये बाहर वाला इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर के बाहर दोस्तों एक आपकी क्या है रहती है, झिल्ली रहती है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हिंदी में क्या क्या कहेंगे, हिंदी में क्या क्या कहेंगे दोस्तों, हिंदी में क्या क्या है इनके नाम। तो जो दोस्तों आपका ये बाहर वाला ये है, ये क्या आपका केंद्रक द्रव्य, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये आपका केंद्रिक, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है यहाँ पर छोटा सा छिद्र है इसे कहेंगे केंद्रक छिद्र, और इसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है इसे कहेंगे केंद्रक झिल्ली। केंद्रक की संरचना है, तो इसे भी आप अच्छे से देख लेना। अगला है दोस्तों आपका, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा कोशिका में, तो उसी में है आपका, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। देखिए जो बाहर वाला है इसे क्या कहेंगे, राइबोसोम। और ये है दोस्तों आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये जो बाहर है, ठीक है। और ये क्या है आपकी इस प्रकार की संरचना, इसे क्या कहेंगे, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी क्यों, आप देख रहे हैं ना इसमें दाने दाने छोटे छोटे, ठीक है, जो राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाकी ये वाला पार्ट आपका ये क्या है, आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। और जो ये है दोस्तों आपका इसे क्या कहेंगे, केंद्रक छिद्र, ठीक है, न्यूक्लियर पोर, और अंदर वाला आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चित्र है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं इसे क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। और इसमें जो ये जो पीले पीले है दिख रहे दोस्तों आपको, इसे क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल। और बाकी ये जो है दोस्तों शुगर, जो ये आपको दिख रही है ये लाइन, इन्हें क्या कहेंगे, शुगर। और जो ये दिख रही है आपको इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ये क्या आपका पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। बाकी आप जो है हिंदी में भी इसे देख सकते हैं, हिंदी में इसका ये डायग्राम है, ठीक है, जीवद्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो शर्करा है इसमें पाई जाती है इस प्रकार से, शर्करा है। और ये आपका परिधीय प्रोटीन है, और ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। और दोस्तों ये आपका फॉस्फोलिपिड द्विक समूह, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, ये है आपका डायग्राम शो डिफरेंट शेप ऑफ सेल। ये आपकी कोशिकाएं दोस्तों, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है। तो आपको पता है आपके तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल है ना, रेड ब्लड सेल्स है ये वाली कोशिका। और ये आपकी दोस्तों वाइट ब्लड सेल है, मतलब श्वेत श्वेत रक्त कोशिका। और एक आपकी लाल रक्त कोशिका है, ये आपका है दोस्तों कॉल्यूमनर एपिथेलम सेल्स, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये ट्रेकिड इलोंगेट, ये भी आपकी कोशिका है। और ये आपका मीजोफिल सेल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी आपको देखना है तो हिंदी में ये है। तो यहाँ पर है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो कोशिका है आपकी किस प्रकार की है, ये मध्योतकी कोशिकाएं, एक वाहिनी का दीर्घकृत कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और लाल रुधिर कोशिका कैसी रहती है, गोल और द्विअत्तली। श्वेत रुधिर कोशिका कैसी रहती है दोस्तों, अमीवाकृति, जैसा अमीवा का आकार रहता है वैसा रहता है। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं कैसी रहती है, लंबी और संकरी, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जो मध्योतकी कोशिकाएं हो कैसी रहती है, गोल, ठीक है। वाहिनिका कैसी रहती है, दीर्घकृत, इस प्रकार से। और तंत्रिका कोशिका कैसी रहती है, शाकित। तो ये आपसे जो है मैचिंग वाले में भी प्रश्न बन सकता है, तो आप देख लेना। अगला है दोस्तों, ये आपका है भ्रूण, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। ये आपका मोनोकॉट सीड का क्या है, चित्र है। तो ये हमने जो है उसमें भी देखा था, जो बाहर वाली लेयर है इसे कहेंगे एंडोस्पर्म। ये क्या आपका स्केटलम, कोलेप्टाइल ये वाला हिस्सा, फैलम आप देख सकते हैं, प्लोमिल जिसे कहते हैं, प्लमल जिसे कहते हैं। और ये आपका रेडिकल है जहाँ से जड़ बनता है, ठीक है। ये आपका कोलेराइजा है ये वाला, ठीक है।
तो एंडोस्पर्म आप देख सकते हैं, और ये आपका एम्ब्रियो है। बाहर से एलुरोन लेयर और सीड कॉड फ्रूट वॉल, ये बाहर वाली लेयर, ठीक है। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जिन्होंने हिंदी में देखना है वो हिंदी के लिए है। तो बाहर वाला जो हिस्सा है दोस्तों आपका इसका किसका, तो क्या है, ये आपका भ्रूणपोष, बीज आवरण, एलुरोन सतह, भ्रूणपोष आपका वाला, ये आपका भ्रूण है। और ये आपका मूलांकुर है, जहाँ से आपका जड़ का निर्माण होता है। ये आपका मूलांकुर चोल है, ये आपका प्रांकुर है, और ये आपका प्रांकुर चोल है, और ये आपका स्कुटेलम है, ठीक है। अच्छा, स्कुटेलम है, तो ये भी आपको देख लेना है। अगला दोस्तों, ये भी आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चित्र दे रखे हैं। तो पहला वाला चित्र है, इसे कहेंगे अधोजायंगता, और बहुत था सो, ये तीनों क्या है आपका अधोजायंगता है, ठीक है। इसमें जो ये अंदर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, अधोजायंगता इस प्रकार के कहेंगे, ठीक है। और जो बाहर को जा रहे इस प्रकार बाहर को, ये क्या कहेंगे, अधिजायंगता, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे ने, तो देखिए जो अंदर आ रहा है आपका, हाँ ये तो दोनों हिंदी में आ गए, अधोजायंगता और परिजायंगता, बाकी आपका अधिजायंगता, ठीक है। तो देख लेना इंग्लिश मीडियम वालों, इसको आप एनसीईआरटी में देख लेना। तो अगला है दोस्तों, अगला आपका जो है पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स के कुछ पार्ट हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जो बाहर वाला है ये वाला, इसे क्या कहेंगे, एंड्रोसियम, पुमंग, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर बीच वाले से कहेंगे गाइनोसियम जायांग, ठीक है। जो ये है ऊपर वाला आपका एंड्रोसियम है, पुमंग, जायांग उसके नीचे होता है। और ये जो पत्ती रहती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, कोरोला, ठीक है। जो पत्ती रहती है इसे कहेंगे कोरोला। और जो पत्ती के नीचे वाला ये वाला जो रहता है इसे कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। जो ये रहता है यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, कैलिक्स। और कैलिक्स के नीचे ये रहता है पुष्पवृंत, पेडिसेल जिसे कहते हैं, ठीक है, पेडिसेल, पुष्पवृंत। तो कैलिक्स की संरचना ये है, कोरोला की संरचना आप देख सकते हैं इस प्रकार रहती है पत्ती वाली। और ये आपका एंड्रिशियम है, एंड्रिशियम जिसमें इस प्रकार से लगे रहते हैं। और ये आपका गाइनोसियम, ठीक है। जायंग का स्ट्रक्चर ऐसा है, पुमंग का आपका ये है, कोरोला आपका ये है, कैलिक्स आपका ये है। तो आप कैलिक्स आपका ये है, तो आपने देखना है सभी के फिगर। ये आपका जड़ का चित्र है ना, रूट का है। तो रूट भी आप देख सकते हैं, मूल शीर्ष क्षेत्र, ये रूट के डायग्राम है दोस्तों। आपका रूट हेयर है आपका ये वाला है, और ये आपका रीजन एलोंगेशन, ठीक है। और ये आपका रूट कैप नीचे वाला, ठीक है। मूल गोप, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम, और परिपक्वन क्षेत्र आपका ऊपर वाला है। मेरिस्टेमिस सक्रिय वाला क्षेत्र आपका नीचे वाला है। तो इसे भी आप अच्छे से देख लेना। अगला जो चित्र आता है दोस्तों आपका, ये आपका आता है जो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ रूट है, ठीक है। तो जो पहली जो रूट है दोस्तों आपकी, ये कौन सी है, टेप। और दूसरी है दोस्तों ये आपकी किस टाइप की है, फाइब्रस टाइप की। तीसरी जो है ये आपका किसके है, एडवेंशियस रूट, ठीक है। जिसमें इस प्रकार से जो है तने से इस प्रकार बाहर आते हैं, देखा होगा आपने, पानी में अक्सर इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। हिंदी में देखते हैं तो ये हिंदी में है इसका, ठीक है। जो ये जो मूल है आपकी, ये जो जड़ है ये क्या है, मूसला मूल। और ये जो इस प्रकार रहती है, आपने देखा होगा घास को उखाड़ के उसमें इस प्रकार की जड़ें रहती हैं, इसे क्या कहेंगे, तंतुक मूल। और ये क्या है दोस्तों आपकी अपस्थानिक जड़। बाकी देखते हैं आपका पौधे के भाग, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा भाग है पौधे के। तो ये तो दोस्तों जो है आप देख लेना, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, पुष्प का, पुष्प है, फिर आपका फल है, फिर आपका तना प्ररोह है, प्ररोह तंत्र है, कलिका है, कलिका ये वाली, ठीक है। और ये आपका इसे क्या कहेंगे, नोड। और बाकी आपका दोस्तों प्राथमिक मूल है, द्वितीयक मूल है, ये मूल तंत्र है, ठीक है। ये शूट सिस्टम है और एक रूट सिस्टम है। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट रहती है दो प्रकार की। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ये आप भी देख लेना। तो अगला आता है दोस्तों, अगला भी आपके क्या है, ये आपका कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन है, ये आपका आलू का है, इसमें आँख और अंकुरणशील आँख कलिका, ठीक है। ये आपका किसका है, अपस्थानिक मूल इसमें जो पाई जाती है, आपका अदरक है, इसमें क्या पाई जाती है, कलिका। पर्व संध्या भी इसमें पाई जाती है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
अगला है दोस्तों जो ये आपका है प्याज का है, ठीक है। और जो 100 है दोस्तों ये आपका बलबुल, प्याज नहीं है कि आपका क्या है, अगेव का बलबुल है ना, ये आपका बलबुल का है, बलबुल, ठीक है। जो 2 वाला है आपका दोस्तों ये आपका किसका है, ये आपका केमिस्ट्री में भी पूछा गया था, ठीक है। जिसमें जो है जड़ इस प्रकार ये पत्ती यहाँ से जो है विकास होता है, वो है आपका ब्रायोफिलम, एक किसका है आपका ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये भूस्तरिका, इस प्रकार की जो जड़ें हैं ये किसका है दोस्तों आपका, तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर है, अभी देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में बिल्कुल साफ है। ये है दोस्तों आपका एफिस्ट वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ का है। तो ये आपका देख सकते हैं, ये आपका किसका है दोस्तों आपका, है ना, ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ये है आई ऑफ पोटैटो, ठीक है। राइजोम ऑफ जिंजर, बी वाला आपका राइजोम ऑफ जिंजर है। तीसरा आपका बल्बिल ऑफ एगेव और लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, ये लीफ बर्ड्स है ब्रायोफिलम की, ठीक है। और ये आपका दोस्तों आपका ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। अगला है दोस्तों आपका, अगला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अलग एक जनन में है। ये 4 चीज़ें आपका कौन कौन सा है, ये आपका जो है, ये जो आपका है जू स्पोर कोलेन काइमा, ठीक है। ये जो आपका किसका है, जू स्पोर कोलेन काइमा। और ये जो आपका है जिसमें कोनोडिया पाए जाते हैं, ये आपका है कोनोडियल ऑफ पेनिसिलियम, कोनोडिया ऑफ पेनिसिलियम। और ये आपका किसका है दोस्तों, बर्ड्स ऑफ हाइड्रा, है ना। हाइड्रा के क्या होते हैं आपके बर्ड्स, क्या होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कोनोडिया किस में पाया जाता है, पेनिसिलियम में असेक्सुअल के लिए कौन सा होता है, कोनोडिया। और जो आपका ये आपका किसका है, हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होते हैं बर्ड्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और गैम्यूल्स इन स्पंज, इसमें स्पंज में क्या पाए जाते हैं, गैम्यूल्स, ठीक है। तो ये जो आपके इम्पोर्टेंट है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका है दोस्तों, ये कलिका पाई जाती है आपके किसमें, हाइड्रा में, कलिका किसका था दोस्तों आपका, हाइड्रा, ये आपका हाइड्रा का है 100 वाला। जो ओ वाला है दोस्तों आपका, ये किसका है, ये आपका है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास का है, इसमें क्या पाए जाते हैं, जू स्पोर, क्या है ये, जू स्पोर है, क्लेमाइडोमोनास का है। और एक कोनोडिया है दोस्तों आपका, कोनोडिया किसके जो है अलग एक जनन का भाग है, ये आपका है पेनिसिलियम का। और जो 2 वाला पार्ट है दोस्तों, 2 वाला है, ये किसका है, ये आपका जो है स्पंज का है, गैम्यूल्स इन स्पंज, ठीक है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं, अगला है ये है दोस्तों आपका जो है द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, क्या है, हिंदी में देख लेते हैं इसका। तो ये जो फिगर है दोस्तों आपका शुक्राणु द्वारा गिरा हुआ अंडाणु, तो इसे भी आपको देख लेना है, ठीक है। और ये जो है आपका गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप, मैं इसे थोड़ा इरेज कर लूँ, ठीक है, तो जिससे जो है आपको देखने में आसानी हो। तो आप देख लेना जो जो भी इसके भाग हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आप देख सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आपने देख लेना। बाकी बढ़ते हैं, अगला अगला जो है आपका, ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका अंडाशय का आरेखीय काट, ठीक है, किसका है, अंडाशय का आरेखीय काट, सेक्शन व्यू ऑफ ओवेरी। सेक्शन व्यू ऑफ ओवेरी आपको देखना है, इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, तो मैं बता दूं, थोड़ा थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा। ये आपका है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये आपके हैं ब्लड वेसल्स, ये आपका है टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, और ये आपका है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये आपका ओवम है, और इसे कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। तो ये इंग्लिश में है और हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, प्राथमिक पुटिका, रुधिर वाहिकाएँ
और फिर ये आपका पीतपिंड, और ये आपका अंडाणु है, और ये आपका ग्राफीपुटक। तो अंडाशय की आरेखीय काट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना। ये वाला जो दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे तो आप अच्छे से देख ही लेना। तो पहले देख लेता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो क्या क्या है, जो सबसे जो ऊपर वाला भाग है इसमें ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला है दोस्तों इसे कहेंगे एक्रोसोम। यहाँ से यहाँ तक ये हेड वाला पार्ट रहता है, और ये जो अंदर वाला रहता है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, है ना। या न्यूक्लियस रहता है केंद्रक, इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपके ये इसकी क्या है, नेक है, और ये आपका मिडल वाला पार्ट है, मिडल पीस, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्ड्रिया है। ये जो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये क्या है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट आपका क्या रहता है, टेल, पूंछ। तो स्पर्म का है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये शुक्राणु की संरचना हिंदी में। तो ये आपका पूंछ है, मध्य खंड आपका ये है, ग्रीवा है, शीर्ष है अग्रपिंडक, और जीवा द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला है सूत्रकणिका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ जो है पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप देख लेना, एक बार आप देख लेना। जो आपका इंग्लिश वाले हैं आप देख सकते हैं, ये आपका वेजिना है नीचे वाला, और इसे क्या कहेंगे, ये आपका सर्विकल कैनाल, ठीक है। ये आपका सर्विक्स है, और ये आपका ओवेरी है, और ये आपका फिमरी है, ठीक है। और ये आपका इन्फेंटिबुलम है, और ये आपका एम्पुला है, और ये आपका इस्थमस, ठीक है। और ये आपका क्या है, तीनों मिलकर क्या बनाती है, फैलोपियन ट्यूब। तो इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंटिबुलम, ये तीनों क्या बनाते हैं दोस्तों, आपका फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। ये आपका यूट्रिन फंडस है, और ये आपका यूट्राइन कैविटी है, और ये आपका एंडोमेट्रियम है, ठीक है। मायोमेट्रियम बीच वाला, और पेरीमेट्रियम बाहर वाला। तो आप देख सकते हैं इसकी संरचना, और हिंदी मीडियम वाले आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपका अंडवाहिनी नलिका कौन कौन बनाता है, इस्थमस, एम्पुला, तुम्बिका और कीप, तीनों मिलकर बनाते हैं। और ये आपका क्या है, डिंब ग्रंथि, अंडाशय जिसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, जलरी। और ये आपका गर्भाशय की ग्रीवा है, ग्रीवा नाल है, और ये आपकी क्या है दोस्तों, आपकी योनि, ठीक है। गर्भाशय का अंत स्तर, गर्भाशय का पेशी स्तर, और गर्भाशय बाहर वाला, ठीक है। पूरे को क्या कहेंगे, गर्भाशय। ये क्या आपका गर्भाशय बुग्न या फंडस, ये क्या है आपका गर्भाशय गुहा है। तो ये आपका स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो दोनों है, तो मैं आपको बता दूं, जो ये वाला पार्ट है इसे कहेंगे मूत्राशय, यूराइन ब्लैडर, और ये जो नली है मूत्रवाहिनी, यूरेटर, और ये है शुक्रवाहक, वेस डिफरेंस डिटरेस क्या कहेंगे, और ये आपका सेमिनल वेसिकल, ठीक है, शुक्राशय, और ये आपका क्या है, प्रोस्टेट 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 है, ठीक है दोस्तों। और ये जो आपका है, और ये है आपका कंदमूत्र ग्रंथि, बल्बोरिथल ग्लैंड, ये वाला, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है इसे कहेंगे यूरिथ्रा, और ये वाला पार्ट आपका इसे कहेंगे टेस्टिस, ठीक है, इसे कहेंगे वृषण। और ये आपका मूत्र मार्ग, और ये आपका अग्रछद है, और इसे कहेंगे शिश्नमुंड, ठीक है। ग्लैंड पेनिस और फोरस्किन। और इस क्या कहेंगे, वृषण पालिकाएँ, ये क्या है आपका वृषण पालिका है, टेस्टिकुलर लेब्यूल्स जिसे कहते हैं। और रेड टेस्टिड जो आपका है दोस्तों, आपका वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, वैसा एफेंशिया, ठीक है। और एपिडर्मिस आपका, एपिडाइमिस आपका अधिवृषण ही है। तो ये भी आपको देख लेना है, इसके जो भी पार्ट हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा झूम कर लूँ, थोड़ा सा ये लीजिए दोस्तों, आपका इंग्लिश वाला है, और ये आपका हिंदी वाला पार्ट है। तो अगला फिर से दोस्तों, ये आपका किसका है, पुरुष का, ठीक है। तो पुरुष में हिंदी में देख लेते हैं सबसे पहले। तो पुरुष वाला आप हिंदी में देख लेना, ये वाला पार्ट इसे क्या कहेंगे, स्खलिनी वाहिनी का। और ये आपका मलाशय है, ये आपका गुदा है, और ये आपका वृषण है, ये आपका वृषण कोश है, और शिश्नमुंड, अग्रछिद, मूत्रमार्ग, और बाकी क्या है, प्रोस्टेट, मूत्राशय, शुक्रवाहक, ये वाला मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप यहाँ से ये सारे जो पार्ट है आप यहाँ से इसे देख लेना।
अगला है दोस्तों, ये जो है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूर्व बीजाणु मात्र कोशिका है ना। इसमें आपको ये बीजांड का है वाला, ठीक है, पूर्व बीजाणु चतुष्क। आपने बस इसका ये वाला देखना है, ये वाला ठीक है, ये वाला फिगर आपने देखना है, ये वाला सिर्फ। ये जो ऊपर वाला है इन्हें क्या कहेंगे, प्रतिव्यासांत, ठीक है। ध्रुवियों के अंदर कितने रहते हैं, 2, और अंड यहाँ पर, और ये है सहायक कोशिकाएं, ठीक है, सहायक कोशिकाएं हैं। और ये है आपका तंतुरूप समुच्चय, और ये आपका अंड है। और ये आपके केंद्रीय कोशिका कितनी है, 2 है। और ध्रुवीय केंद्र कितने हैं दोस्तों, इसमें ध्रुव है, ठीक है। तो ये आप जो है ये वाला डायग्राम देखना है, 2 ध्रुव केंद्र, 3 प्रतिव्यासांत, और सहायक कोशिकाएं कितनी है, 1 2, ठीक है। और अंड आपका ये वाला है। तो ये देखना, बाकी आपने इसमें कुछ नहीं देखना। और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ से देख सकते हैं। बस आपको जो है ये वाला डायग्राम देखना है, ये वाला, ठीक है, जो इनके पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है बस ये, और ये 2 डायग्राम आपको देखने हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला है दोस्तों, फिर से आपका जो है किस चीज़ का है, ये है आपका दोस्तों पराग कणों पर वर्तिका पर, ये है आपका पराग कण, ठीक है। ये आपको देखना है, बस ये वाला फिगर आपको देखना है। इसमें आपका पराग नली, प्रतिव्यासांक ऊपर वाला, जो हमने अभी जिसके बारे में चर्चा की थी, अंदर वाला है ध्रुवीय केंद्रक, उसके नीचे अंड कोशिका, और नीचे है सबसे लास्ट सहायक कोशिका, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो है इसके बारे में चर्चा कर दी। बाकी इसका थोड़ा जो है स्ट्रक्चर जो है डिटेल में ये वाला है ना। तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप जो है बस थोड़ा सा देख लेना है, जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से बन सकता है, यहाँ से चित्र आ सकता है, और आपको दे दिया जाएगा ABCD, है ना। आपको इनमें से पहचानना है, तो ये आपको देखना है। बाकी इसके बाद ये भी थोड़ा दोस्तों जो है आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना। हालांकि ये आपके एग्ज़ाम में ना आए इतना बड़ा क्वेश्चन, फिर भी आपका कुछ भी आ सकता है इनमें से। जैसे ये है आपका ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र, नीचे अंडाशय, और ये आपका पुष्पासन, ठीक है। ये है वर्तिकाग्र का चित्र, युक्त अंडपी अंडप। और ये जो आपका क्या है, हाइलम, इसे क्या कहेंगे, हाइलम, ये वाला पार्ट फाइनल। ये क्या है आपका बीजांड द्वार, और ये आपका बीजांड द्वारी सिरा, बारह आवरण, अंत आवरण, बीजांडकाय, और भ्रूणकोश, कोलेजन सिरा, विभागीय सिरा। तो ये फिगर आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दे देगा, ABCD, इनमें से पहचानो। बाकी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुष्प वाला है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, ये आपका पुष्प का आरेखीय निरूपण, ठीक है। तो क्या है इसमें आपका क्या क्या है, तो आपने देखना है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 12 दल। ये क्या है, 12 दल है। और ये क्या है, अंडाशय है। ये क्या है, तंतु है, परागकोश, पंखुड़ी, और वर्तिकाग्र, और वर्तिका, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो है ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट, इसे क्या कहेंगे, फिलामेंट, जो ये वाला पार्ट इसे कहेंगे फिलामेंट। और ये है आपका सेपल, और ये आपका ओवेरी, और ये आपका क्या है दोस्तों, पेटल, और ये आपका एंथर, ठीक है। ये आपका क्या है, एंथर, और ये आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, स्टिग्मा है। और ये आपका स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, ये आपका मानव मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन। तो सेरिब्रम, ये वाला हिस्सा इसे क्या कहेंगे, सेरिब्रम है। और ये है रास्ता क्रेनियम स्कल, ये आपका कौन सा पार्ट है, क्रेनियम स्कल का है। और अंदर वाला गायब है। ये आपका क्या है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ये वाला आपका अग्र मस्तिष्क है। और जो है दोस्तों आपका स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, इसे क्या कहेंगे, मेड्यूला, ये वाला पार्ट मेड्यूला। और ये आपका क्या है दोस्तों, सेरिबेलम, ठीक है।
और ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर, और ये आपका हाइपोथैलेमस, ये आपका कौन सा भाग है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हिंदी में आपको देखना है तो हिंदी में ये है, तो ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस आपका मध्य मस्तिष्क है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ये वाला है, पीयूष ग्रंथि है, पश्च मस्तिष्क दोस्तों आपका क्या है, पोन्स है, मेडुला, ठीक है। ये आपका क्या है, पश्च मस्तिष्क है, और ये आपका क्या है, अनुमस्तिष्क ये वाला, और मेरुरज्जु है, और ये आपका अग्र मस्तिष्क है, और इसे क्या कहेंगे, प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो ये मानव मस्तिष्क का चित्र है, तो इसे भी आपको अच्छे से देख लेना है। ये है पुष्प का, है ना, तो पुष्प की काट का चित्र है, तो आप देख सकते हैं जो ये है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे, एंथर, एंथर है। ये क्या आपका पोलन ग्रेन, पोलन सेक्स, और सेक्स, और ये क्या है, लाइन डिहाइसेंस, ठीक है। और ये आपका क्या है, फिलामेंट, बतंतल डंठू है, लाइन ऑफ डेहिसेंस है, परागकण है, परागकोश, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे चित्र क्या है, परागकण, और जिसमें रखे हैं इसे क्या कहेंगे, परागकोश, ये आपका परागकोश का चित्र है। तो ये भी आपके जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर डिटेल में आपको देखना है तो ये है दोस्तों इसका चित्र, बाहर वाले आपकी क्या है, टेपिटम है, ये वाला क्या है आपका संयोजी है, अंतस्त्वचा है, और अंतस्थीयम है, ये वाले अंडस, और बीजाणु ऊतक टेपिटम, ठीक है। और ये आपकी क्या है, परत। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंदर वाला जो है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये आपकी क्या है, टेपिटम है, ये आपका अंतस्थीयम है, ये आपका अंतस्त्वचा है, ये आपका क्या है, मध्य स्तर, मध्य परत। तो ये स्ट्रक्चर आ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये है दोस्तों, ये आपका है ट्रांजिटिव सेक्शन है आपके, है ना। तो यहाँ से आप जो है इनके सारे भाग देख लेना है, कौन सा भाग कौन सा है, ठीक है। कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है ABCD के क्रम में, बस आपको पहचानना है, तो एक बार आपको अच्छे से देखने हैं। बाकी ये है दोस्तों आपका मानव नेत्र, किसका है, मानव नेत्र का है। तो मानव नेत्र में आपका है ये जो है दृष्टिपटल, पक्षमाभी पेशियाँ, ठीक है। ये पेशियाँ कौन सी आपकी, पक्षमाभी पेशियाँ, क्रिस्टलाइन लेंस, ये वाला आपका क्रिस्टलाइन लेंस है। ये आपका क्या है, नेत्राध, ये आपकी क्या है दोस्तों, पुतली है, और ये आपका परितारिका है, और स्वच्छ मंडल, ठीक है। और ये आपका क्या है, कचाव। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा बनता है, ठीक है। आँख का जो भीतरी का हिस्सा जो उसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं कचाव। एक दो क्वेश्चन तो आपके सारे आने 100 में से 1 या 2 प्रश्न, तो ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप छोड़ भी दोगे तो 1 या 2 प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है, इन्हें आप देख लेना, तो आप चाहे तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।